Hello and welcome. My name is Muzammil, and today we are going to discuss about the flora and fauna of Kashmir division. In the first video, we discussed about the flora and fauna of Jammu division. Discuss about the forest types and the main dominant vegetation in those forests. Then alpine pastures, and then we will discuss about the important flora and fauna of Kashmir region. And in the end, we will discuss about the flora and fauna in different national parks and wildlife sanctuaries of Kashmir region. So let's start. First, we know that the forests in Kashmir division are mainly temperate forests. यहाँ पे चाहे हम पीर पंजाल रेंज में देखें, ग्रेटर हिमालयाज देखें, ज़ंस्कार रेंज देखें या कराकोरम रेंज देखें, तो ये सारे जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट्स में आते हैं और इनमें डोमिनेंट स्पीशीज जो है वो देवदार, जिसका साइंटिफिक नेम है सिड्रस देवदार, और पाइन, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइनस, इस तरह सिल्वर फिर, प्रूस फिर, एलम, एडलर, सीडर, एश, सोरल, ब्रीच, पेपर ब्रीच एंड हेजल. These are the dominant species, floral species. And deodar is the most prized timber as it is the water resistant. क्योंकि ये जो वाटर रेजिस्टेंट होता है देवदार, इस वजह से ये शिकाराज जो बोट्स वगैरह बनाते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ ये टर्माइट फ्री होता है. अब ये तो थी बात फॉरेस्ट रीजन की. अगर हम बात कर ले जो प्लेन एरियाज है कश्मीर वैली की, उनमें आमतौर पे जो ट्रीज उगते हैं वो पॉपलर, विलो, वॉलनट, कीकर, चिनार को हम कश्मीरी में बोन कहते हैं एंड इट साइंटिफिक नेम इज प्लांटियस ऑरेंटेल्स. और इसका जो वुड होता है उसे लेस वुड कहा जाता है. और ये जो है ये वॉलनट वुड से कार्विंग की जाती है, वुड कार्विंग. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अल्पाइन पॉस्चर्स. Alpine pastures means high altitude pastures. They are almost having 3600 to 4000 meters of altitude from the mean sea level. अब अगर हम इन अल्पाइन पास्चर्स की तरफ देखें तो अल्पाइन पास्चर्स जो है वो ग्रासी एक्सपेंसेस होते हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में मर्गस कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, यूसमर्ग, सोनमर्ग, ये सारे क्या है अल्पाइन मेडोज है. और यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो ब्रीच और जुनिपर्स की होती है. और उसके साथ साथ जो इन अल्पाइन पास्चर्स में लो टेम्परेचर होता है, उस लो टेम्परेचर की वजह से कुछ छोटे से वेराइटीज, ड्राफ्ट वेराइटीज ऑफ ब्रीच एंड जुनिफर्स भी उगते हैं. अगर हम देखें फ्लोरा की बात कर ले, ये हम इन जनरल पढ़ रहे हैं, पूरी वैली को ओवरऑल हम देखें. और फेवरेबल कंडीशंस होने की वजह से जो वैली है उसमें बहुत ज्यादा फ्लावर्स पाए जाते हैं. और आपको पता है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन जो है ये एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, जो 74 एकर्स में फैला हुआ है. स्टार्ट किया गया था 2007 में और प्रीवियसली इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोला जाता था. ये जबरवन रेंज के फुट हिल्स में है. इसमें तकरीबन 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स उगाए जाते हैं, ट्यूलिप प्लांट्स, जो 48 डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात कर ले जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ्लोरा है J&K का, वो सैफरॉन है. इस वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में इसी में आते हैं. इसका साइंटिफिक नाम है क्रोकस सेटिवस. ये अरबिक वर्ड जाफरान से निकला है और पर्शियन में इसको जैरपान बोलते थे, कश्मीरी में इसको कोंग बोलते हैं. और ये इसकी कश्मीरी जो जाफरान जो है ये 1600 से लेके 1800 मीटर हाई आल्टीट्यूड पे उगता है. इस वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है. हालांकि जो सैफरान है, सैफरान का लीडिंग जो प्रोड्यूसर है वो ईरान है. ईरान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड और वहां पे जो तकरीबन 90% सैफरान पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट होता है वो ईरान में निकलता है. लेकिन कश्मीरी सैफरान जो है इसकी क्वालिटी बेस्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है. पांपोर को ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट माना गया है किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस सैफरॉन की वजह से ही पांपोर को ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट माना है. कश्मीरी सैफरॉन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है. एक लच्छा, मोंगरा और गुची. लच्छा, मोंगरा एंड गुची जो होता है ये 3 टाइप्स होते हैं
कश्मीरी सैफरान के। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कश्मीर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरान का, ईरान के बाद। जो सैफरान है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर के लिए जो सैफरान है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। कब? ऑन 25 जुलाई 2020, यानी कि पिछले साल ही सैफरान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे सैफरान किस तरीके से निकाला जाता है, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो स्टिग्मा है, यहाँ से ये सैफरान जो है इसको निकाला जाता है। दिस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज सैफरान, ये इन फ्लावर्स से निकाला गया सैफरान है। दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट अगर हम देखें मेडिसिनल प्लांट्स में, तो रोजमेरी जो है ये मेडिसिनल प्लांट्स में आ जाता है। नेम इसका अगर देखें तो रोजमेरिनस ऑफिसिनलस, इस फैमिली से आता है। लेमेसिया, टाइप क्या है? शर्ब स्पाइस। और हाइट वगैरह, एक्सपोजर सन का कितना होना चाहिए, और फाइलेज इसकी एवरग्रीन होती है। जनवरी टू दिसंबर में इसका हार्वेस्ट होता है। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये है कि ये रोजमेरी जो है ये मेडिसिनल प्लांट है और इसका साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट अगर हम देखें बेलाडोना जो है ये भी एक मेडिसिनल प्लांट माना जाता है। ये एक्चुअली इटालियन वर्ड है बेलाडोना, ये यूज किया जाता है फॉर ब्यूटीफुल वुमेन। कॉस्मेटिक्स जो है इनमें इस्तेमाल होता है ये बेलाडोना, और अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट जो है ये लेवेंडर ये जो है ये हर्ब है जिसको यूज किया जाता है एज फ्रेगनेंट या अट्रैक्टिव फ्लावर भी इसको इस्तेमाल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर इसको कल्टीवेट किया जाता है फॉर ऑयल बनाने के लिए, और अलग अलग सेंट प्रोडक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हाल ही में पिछले कुछ सालों में जो J&K है, खासतौर पे जम्मू के कुछ रीजन्स, वहां पे बहुत ज्यादा इसकी कल्टीवेशन की जाती है, जिसकी वजह से इसे पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें फौना J&K का, J&K जो है वो फौना में भी रिच है, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट है, यूजुअली इतना ज्यादा गर्म भी नहीं, इतना ज्यादा सर्द भी नहीं, तो इस वजह से काफी ज्यादा जो एनिमल्स है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रहते हैं। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो मार्खोरस, गुरेज, सेरोज, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर और स्टैग, लेपर्ड्स, एंटीलोप्स। अब अगर बर्ड्स की बात की जाए तो स्पैरोज, मोनल, डोग, ईगल, एटस्ट्रा। और वेटलैंड्स में जो बर्ड्स पाए जाते हैं, वाइट फ्रंटेड गूज, ग्रे लेग गूज, म्यूट स्वान, टफलेट डक, इनको खासतौर पे वेटलैंड्स में पाया जाता है। और कश्मीर में जो रामसर साइट है वो होकरसर रामसर साइट है। पहले मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सुरनसर मानसर जो है वो जम्मू में एक साइट है, दूसरी यहाँ पे होकरसर, तीसरी एक और साइट है रामसर साइट, वो आप मुझे कमेंट्स में बता दोगे। नेक्स्ट आयुसियन स्टैट्स के तहत कौन से एनिमल्स जो है किस कैटेगरी में रखे गए हैं। अगर हम देखें हांगुल और मार्खोर जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। उसके बाद एंडेंजर्ड में आते हैं मस्क डियर, आइबेक्स, सेरो, ब्राउन बियर, कॉमन लिपार्ड, स्नो लिपार्ड, हिमालयन थर, और वल्नरेबल में ब्लैक बियर। दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। नेक्स्ट अगर हम देखें इंपॉर्टेंट फौना में हम देखेंगे कश्मीरी स्टैग, हांगल जिसको हम बोलते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम सर्वस एल्फेनस हांगलू। 1970 में J&K गवर्नमेंट ने IUCN और WWF दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सपोर्ट के साथ प्रिपेयर किया एक प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ हांगुल को बचाने के लिए और उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए उनने एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया जिसका नाम दिया गया फिर प्रोजेक्ट हांगुल को जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल फर्स्ट में आता है। इसको कोई भी हंट वगैरह नहीं कर सकता है। खासतौर पे ये हांगुल जो है कश्मीरी स्टैग ये पाया जाता है दाचीगाम नेशनल पार्क में। अगर हम नेक्स्ट देखें मार्खोर रिकवरी प्रोजेक्ट, मार्खोर का साइंटिफिक नेम क्या है? कैप्रा फैल्कोनेरी। अगर हम देखें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और इसको भी शेड्यूल 1 में रखा गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। और 2009 में जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है
J&K स्टेट का, उसने एक प्लान बनाया जिसको फिर बाद में एंडोर्स किया J&K गवर्नमेंट ने भी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भी। उस प्लान को ही हम कहते हैं मार्खोर रिकवरी प्लान। और इसमें ये जो मार्खोर है ये ज्यादातर पाया जाता है हीरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीनाग में। नेक्स्ट अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दाछीगाम नेशनल पार्क। दाछीगाम नेशनल पार्क, इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये 22 किलोमीटर है श्रीनगर से। दाछीगाम एक्चुअली मतलब ही होता है एक्चुअल में कश्मीरी लैंग्वेज में 10 विलेजेस। दाह जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ उससे पहले यहाँ पे 10 विलेजेस थे जिनको फिर यहाँ से शिफ्ट किया गया। और यहाँ इस दाछीगाम पार्क में से एक मार्सर लेक है जहां से द्रगवन रिवर निकलता है जो फेमस है मछलियों के लिए, ट्रोट फिशेस के लिए। 1910 तक ये जो था ये एक प्रोटेक्टेड एरिया था और उसके बाद 1981 से इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। और इसके साथ साथ इसको माना जाता है होम ऑफ हांगुल। और अगर हम यहां देखें कौन कौन सा फ्लोरा पाया जाता है, उसमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स जो यूजुअली ब्रॉड लीफ वाले स्पीशीज है। इसके साथ साथ अगर हम यहां पे देखें तो अल्पाइन पास्चर्स, मीडोज, वाटरफॉल्स, स्क्रब वेजिटेशन भी होती है। और यहां इसमें जो गलीज वगैरह होते हैं, डीप गॉज गलीज, बारिश वगैरह की पड़ने से मतलब जो एरिया ऐसे कुछ बन जाते हैं जहां पे ऐसे डीप गलीज बन जाती है, उनको लोकल लैंग्वेज में नाड़ बोलते हैं। एक्चुअल में NARD, नाड़। बुक्स यहाँ पे लिखते हैं NARS। कश्मीरी लैंग्वेज में जब हम इसको कहते हैं तो दैट इज नाड़। और नेक्स्ट जो ग्रासलैंड मीडोज है वो वहां पे मतलब बहुत ज्यादा फ्लावर्स से कवर हुए हैं, तो फ्लावर्स वहां पे अच्छे खासे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें दाछीगाम में मैमल्स कौन कौन से हैं और बर्ड्स कौन कौन से हैं, यू कैन सी दिस लिस्ट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। दोनों मैमल्स भी बहुत ज्यादा है और बर्ड्स भी बहुत ज्यादा वहां पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो बैंक ऑफ जहलिम पे बारामूला में वाक़ा है। इट्स क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल और इसका एरिया जो है वो 160 स्क्वायर किलोमीटर्स है। पहले लिम्बर और लाचीपोरा जो थे वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी और उनके साथ साथ नागनारी जो है वो कंजर्वेशन रिजर्व था। इन तीनों को एक साथ मिला के काजीनाग नेशनल पार्क बनाया गया 2007 में। और जहां तक वेजिटेशन की बात है यहाँ काजीनाग नेशनल पार्क में, तो जो यहाँ पे लोअर रीज है वहां पे देवदार पाया जाता है ऑन द लोअर ऑल्टीट्यूड्स। जो मिडल ऑल्टीट्यूड्स है वहां पे फिर एंड स्प्रूस पाया जाता है। और जो वहां पे हायर ऑल्टीट्यूड्स है लोअर टू अपर ऑल्टीट्यूड्स वहां पे कायल दैट इज पाइनस वेलेचियाना पाया जाता है। दिस इज अबाउट द फ्लोरा एंड देन वी नो अबाउट फाना इन काजीनाग नेशनल पार्क। उसमें मार्खो दैट इज कैप्रा फैल्कोनेरी पाया जाता है जिसका ये साइंटिफिक नेम है। उसके साथ साथ वहां पे हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, इंडियन लिपर्ड, हिमालयन मैरॉट, येलो थ्रोटेड मार्टन, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल। और उसके साथ साथ वहां पे 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स की, 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 17 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज की। नेक्स्ट अगर हम देखें सलीम अली नेशनल पार्क, तो सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर में ही लोकेटेड है और इसका एरिया जो है वो 9.07 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसको पहले कहा जाता था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और उसके बाद उसका नाम जो है वो चेंज किया गया सलीम अली, जो फेमस ऑर्थोलॉजिस्ट जिसको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सलीम अली इज ऑल्सो नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये पार्क जो है ये फेमस है एवियन फौना के लिए, यानी कि बर्ड्स के लिए ये फेमस है। इस पार्क में अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो फ्लैगशिप एनिमल यहाँ पे नेशनल पार्क का है दैट इज हिमालयन मोनल। इस बर्ड को कहा जाता है हिमालयन मोनल। इसको पहले डिक्लेयर किया गया था एज गेम रिजर्व इन 1981। गेम रिजर्व क्या होता है? जहां पे ये एक रिजर्व्ड प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पे शिकार किया जा सकता है, लेकिन लेटर इसको अपग्रेड किया गया टू सेंचुरी इन 1987। उसके बाद ये नेशनल पार्क बना। तो सलीम अली नेशनल पार्क में और जो है वो फ्लोरा है, उसमें क्या है
कॉनिफेरस एल्पाइन ट्रेज, जिनमें मेजर स्पीशीज जो है दैट इज सिड्रस, ड्यूडारा, क्यूरस और पाइनस और बैचिपोरियम। नेक्स्ट अगर हम फौना की बात करें तो उसमें मैमल्स में हांगुल, हिमालयन सिरो, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर, लिपॉर एट्सट्रा आता है। एविफोना की बात करें तो वहां पे डिफरेंट 17 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती है, जिनमें हिमालयन मोनल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हिमालयन स्नोकॉक, रिंगडाउ, स्वैम्प, फ्रैमकोलियन एंड एट्सट्रा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें क्या है, अगर हम लोकेशन इसकी देखें तो ये पहलगाम अनंतनाग में पाई जाती है और इसका एरिया जो है वो 511 स्क्वायर किलोमीटर्स है। ये ओवीरा और आरू जो है ये दो विलेज है और इनकी ही आउटस्कर्ट्स में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसको पहले गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1945 में डोगरा रूल के अंदर, फिर लेटर उसको 1981 में अपग्रेड किया गया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर यहाँ पे हम फ्लोरा की बात करें तो डिसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं 2600 मीटर से जो लेसर आल्टीट्यूड है वहां पे डिसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। अगर आल्टीट्यूड 2600 और 3000 के बीच में देखा जाए तो वहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। इसमें ब्लू पाइन और सिल्वर फ्रू ग्रो करता है। ब्लू पाइन जो है वो ड्राई सॉइल में ग्रो करता है और सिल्वर फेयर जो है वो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें ब्रीज फॉरेस्ट्स, ये 3000 से लेके 3500 मीटर्स तक, 3000 लेके 3500 मीटर्स तक जो आल्टीट्यूड में है वो ब्रीज फॉरेस्ट्स आते हैं। और हम 3500 और 3800 की ऊपर वाली बात कर ले तो उसमें एल्पाइन स्क्रब आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फौना की बात कर लें तो फौना यहाँ पे जो होता है वो उसमें 117 स्पीशीज आती है बर्ड्स की, जिसमें 87 स्पीशीज जो होती है वो सिम्पैट्रिक वार्बलर्स की होती है। दीज आर स्मॉल बर्ड्स लाइक स्पैरोज। ग्लोबली थ्रेटनेड बर्ड स्पीशीज में यहाँ पे कौन कौन सी आती है, एंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर, वल्नरेबल में अगर हम देखें तो कश्मीर फ्लाई कैचर, और नियर थ्रेटनेड कैटेगरी में अगर हम देखें तो दैट इज यूरोपियन रोलर एंड टाइटलर्स लीफ वार्बलर। तो ये 3 कैटेगरीज के बर्ड्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो पाए जाते हैं। और बाकी उसके साथ साथ 18 स्पीशीज बटरफ्लाईज की पाई जाती है, जिनमें 4 जो है वो रेड लिस्ट में है। और अगर हम बात कर लें हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान में है नियर हिरपोरा विलेज। इसका जो एरिया है वो 341 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है दैट इज वेस्टर्न मिक्सड कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स, डिसिडुअस सब एल्पाइन, स्क्रब फॉरेस्ट्स और सब एल्पाइन पॉस्चर्स। वेस्टर्न मिक्सड में हम देखें तो काइल पाइन, उसके साथ साथ स्प्रूस फिर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम फौना की बात कर ले तो वहां पे हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, मस्क डियर, लिपॉर्ड, टिबेटियन वुल्फ, हिमालयन पाम, सिवेट, पीर पंजाल, मारखोर, जो कि तकरीबन 50 इनका नंबर है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें एवियन फौना, यहाँ पे यानी कि बर्ड्स वगैरह जो पाए जाते हैं उसमें 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है, जिनमें अलग अलग किस्म की यहाँ पे बर्ड्स हैं, रॉक बंटिंग, रोफिस, एक्स्ट्रा वुड पीकर, ब्लू रॉक, यू कैन read them all. That was all about the national parks and wildlife sanctuary. Now you can see this is the list of the national parks and wildlife sanctuaries of Kashmir division. इसमें हमने दाशीगाम नेशनल पार्क पढ़ ली, काजी नाग, सलीम अली, ओवीरा आरू, हीरपुरा नेशनल पार्क। अब ये 3 रह जाती है। इसमें अगर इम्पोर्टेंट बात की जाए तो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो दिस विल बी योर होमवर्क। इसके बारे में थोड़ा सा जाने, इट्स नॉट दैट मच। थाजीवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बालतर, दैट्स इन गांधरबल। राजपारियन डक्सुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट्स आल्सो इन अनंतनाग। इसमें अगर आप देखो तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हो, यू जस्ट गो एंड फाइंड समथिंग अबाउट दिस गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैट वाज ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना इन JNK UT. Thank you, bye bye, wish you all the best and see you in the next video.